हेलो बच्चों, मैं दीपक झा आपका ब्लूप्रिंट डिजिटल में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था हमारे क्लास 12 का पहला चैप्टर है और इसमें हम लोग ठोस के बारे में बहुत बातों को सीखेंगे। यदि हम लोग ठोस के बारे में बात करें तो हम लोग बचपन से जानते हैं कि ठोस के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या अवयवी कण होते हैं वो बहुत नजदीक होते हैं। तो कोई भी जो पदार्थ है उसकी सामान्यतः 3 अवस्था होती है: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। ठोस, द्रव और गैस। ठोस को हम लोग सॉलिड बोलते हैं, द्रव को लिक्विड बोलते हैं और गैस को गैस ही बोलते हैं। यदि ठोस के बारे में हम लोग बात करें तो ठोस के जो हमारे अवयवी कण होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब उनके बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं होता है, ये एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं। द्रव अवस्था के बारे में बात करें तो द्रव के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं और गैस के जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। ठोस अवस्था में जो हमारे पास पदार्थ होंगे उनके जो अवयवी कण होंगे उनमें बहुत मजबूत बंधन होता है, मतलब इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसके कारण इनकी एक निश्चित आकृति होती है, इनका एक निश्चित आयतन होता है, इनका एक निश्चित क्वथनांक एवं द्रवणांक होता है और बहुत सारी बातें हैं जो इनके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। द्रव को जिस भी कंटेनर में हम लोग रखेंगे वो उसके शेप को ले लेता है और गैस को डिफ्यूज करता है। डिफ्यूज का मतलब होता है कि हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे हम लोग गैस को डिफ्यूजन को हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हम लोग जैसे हमारे पास घर में एलपीजी का सिलेंडर होता है, उसको दबाते हैं तो बहुत तेजी से उससे गैस के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, तो इससे हम लोग डिफ्यूजन को समझ सकते हैं। तो हमारा ठोस जो है इसका क्या होगा? निश्चित नियत होगा। क्या? आयतन। क्या होगा? आयतन, शेप, साइज, लिक्विड में जिस कंटेनर में हम लोग रखेंगे उसका शेप ले लेगा और गैस के बारे में बात करें तो गैस तो हमारा डिफ्यूज करता है। हमारा जो प्रेजेंट चैप्टर है इसमें हम लोग ठोस अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे कि ठोस अवस्था कितने प्रकार के होते हैं, इनका पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है, क्रिस्टलीय जालक क्या होता है और भी बहुत बातों को हमको पढ़ना है। सामान्यतः यदि हम लोग ठोस अवस्था को देखें तो ठोस अवस्था 2 प्रकार का होता है, एक क्रिस्टलीय ठोस होता है, एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो हम लोग आगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बात करेंगे। आप इन बातों को जानते हैं, इसको लिखने का मन है तो आप लिख सकते हैं और यदि नहीं लिखने का मन है तो आप नहीं भी लिख सकते हैं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है इस वीडियो को, तो लाइक कीजिए। नए हैं तो चैनल को नीचे लाल बटन है उससे सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग ठोस के प्रकार को देखते हैं। यदि अब हम ठोस के परिभाषा को देखें तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबलता से जुड़े हुए होते हैं उसे हम ठोस कहते हैं। मतलब ठोस पदार्थ का वह अवस्था है जिसमें उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो कि अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है या आयन होता है, वो बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। ठोस के सामान्यतः 2 प्रकार होते हैं, एक हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है और एक हमारा अक्रिस्टलीय ठोस होता है। यदि हम लोग क्रिस्टलीय ठोस को देखें तो क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो निश्चित दूरी पे लगे हुए होते हैं। मतलब क्या होता है? अवयवी कण
निश्चित क्रम में होते हैं, निश्चित क्रम में होते हैं। क्या होता है, इनके अवयवी कण निश्चित क्रम में होते हैं। जैसे हम लोग NaCl का स्ट्रक्चर को देखें, हम लोग यदि NaCl नमक को देखें तो NaCl में Na+ और Cl- है। तो देखिए हमारा यदि NaCl का स्ट्रक्चर देखें तो यहां हमारे Na+ होता है, Cl- होता है, Na+ होता है, Cl- होता है, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl- और Na+। तो यदि यहां हम लोग NaCl के स्ट्रक्चर को देखें तो यहां यदि किसी एक NaCl को, यदि किसी एक सोडियम के आयन को लेंगे, Na+ को लेंगे, तो देखिए एक सोडियम आयन के चारों तरफ 4 क्लोरीन के आयन लगे हुए हैं और पूरे स्ट्रक्चर में हर जगह एक क्लोरीन के साथ 4 सोडियम के आयन तथा एक सोडियम के आयन के साथ 4 क्लोरीन के आयन लगे हुए होंगे। यदि इसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को देखें तो एक बाहर की तरफ क्लोरीन लगा हुआ रहेगा और एक अंदर की तरफ क्लोरीन लगा हुआ रहेगा। तो टोटल 6 लगे हुए होंगे यदि हम लोग 3 डायमेंशनल इसका फिगर सोचे तो। और यदि हम लोग इसको सिर्फ 2 डायमेंशनल पे देखेंगे तो किसी प्लेन में हमारे पास सोडियम के साथ 4 क्लोरीन लगे हुए हैं। लेकिन अमोर्फस सॉलिड जो है, हमारा ऑक्सिस्टेलियर ठोस जो है, इसमें अवयवी कण जो है निश्चित क्रम में जुड़े नहीं होते हैं। क्या होता है, अवयवी कण नियत क्रम में जुड़े नहीं होते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में रबर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। रबर के मॉलिक्यूल जैसे तैसे लगे हुए होते हैं। क्या होता है, रबर के मॉलिक्यूल्स जैसे तैसे लगे हुए होते हैं, इनके एटम्स में जैसे तैसे लगा हुआ होता है। मतलब इसमें जो है कोई भी आवृत्ति नहीं होता है। अब इनका जो अनिश्चित क्रम है, इसके कारण इनका क्वथनांक एवं द्रवणांक जो है वो एक रेंज में होता है। जैसे हम लोग रबर को जला के देखें तो रबर को हम लोग जब जलाते हैं तो उनमें आपको 3 अवस्थाएं दिखेंगी। एक तो ठोस रबर होगा, दूसरा हमारा द्रव अवस्था में कुछ रबर होगा और कुछ जलता हुआ रबर होगा। तो रबर का क्या होता है, एक निश्चित हमारा जो है बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, या हम लोग मेल्टिंग पॉइंट भी बोले तो मेल्टिंग पॉइंट भी इसका फिक्स नहीं होता है। लेकिन अवयवी कण के जो है क्रिस्टलाइन ठोस में जो अवयवी कण होते हैं, इनमें जो इनके अवयवी कण होते हैं ये निश्चित क्रम में होते हैं और इसका नियत क्वथनांक एवं द्रवणांक होता है। आप इसको छाप लीजिए। मतलब यदि हम क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर देखें तो पहला अंतर क्या है, अवयवी कण निश्चित क्रम में होते हैं और यहाँ अवयवी कण अनिश्चित क्रम में होते हैं। मतलब इनके जो अवयवी कण होंगे उनका जो क्रम होगा वो एक निश्चित क्रम होगा। जैसे किसी क्लास में हम लोग स्टूडेंट को बताते हैं तो एक बेंच पे यदि हम लोगों ने 2 स्टूडेंट को बिठाया तो हर बेंच पे 2-2 स्टूडेंट ही बैठेंगे। लेकिन हमारा जो ऑक्सिस्टेलियर ठोस के जो अवयवी कण है वो नेताजी के रैली के जैसा होता है, कहीं भी बैठ जाए, जाके कहीं भी बैठ जाओ। यदि हम लोग इनके गलनांक को देखें तो इनका गलनांक नियत होता है, लेकिन इनका गलनांक नियत नहीं होता है। इनका गलन उष्मा भी नियत होता है। मतलब क्रिस्टलीय ठोस के गलन उष्मा नियत होते हैं तथा यह अभिलाक्षणिक होता है।
लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों का गलन ऊष्मा नियत नहीं होता है। अब देखो, इनके गलनांक नियत नहीं होने के कारण इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अतिशीतित द्रव बोलते हैं। मतलब हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित द्रव भी बोलते हैं। अब अतिशीतित द्रव को कैसे समझ सकते हैं, यदि आप किसी पुराने घर में खंडहर में गए होंगे और वहां कांच के शीशे लगे हुए होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि कांच ऊपर से पतला और नीचे से मोटा है। तो क्या होता है, कांच के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे की तरफ हमेशा मूव करते रहते हैं। वो मूवमेंट बहुत कम होता है जिसे हम लोग एक दिन 2 दिन में नहीं महसूस कर पाते हैं। लेकिन यदि वही 100 साल 50 साल से कोई हमारा शीशा खड़ा रखा हुआ रहेगा तो नीचे मोटा हो जाएगा और ऊपर पतला रहेगा। ये विषमदैशिकता को दर्शाते हैं। मतलब क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो विषमदैशिकता को दिखलाता है और अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो समदैशिकता को दिखलाता है। अर्थात ये आइसोट्रॉपिक होते हैं और ये एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। तो आज हम लोगों ने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ा। यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में लाल बटन है उससे उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें देखते रहिए। अगले लेक्चर में हम लोग क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार को देखेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। हैव ए नाइस डे।